तो उसका मतलब भोजन कर लो। तो नाम का मतलब हुआ जो अंतिम महापुरुषों का जो विद्यापूर्ण ज्ञान है उसको जप लो, खा लो, तृप्त हो जाओ, ये हुआ। और संवेदना का अर्थ, सिर दर्द हो रहा गोली खा रहे हैं, घुटना दर्द हो रहा गोली खा रहे हैं, पूछा जाए संवेदना हुई? नहीं, संवेदना तो नहीं। अरे इतना भयंकर पीड़ा हो रही है, फटा जा रहा है कमर, फटा जा रहा है घुटना, संवेदना नहीं हो रही। अरे क्या संवेदना है भाई? तुम्हारे शरीर में जो खिंचाव, तनाव, दुखाव, घबराहट, तनाव हो रहा, वही तो संवेदना है। संवेदना जैसे कोई हवा हो, तुम्हारे शरीर के ऊपर जो कुछ घटित हो रहा है, अनुभव हो रहा है, उसी को तो संवेदना बोलते हैं। किसको नहीं दर्द हुआ? जरा हाथ खड़े करो। तो सुख वाला भी संवेदना है, लेकिन दुख वाला, अब कहेंगे महाराज संवेदना नहीं हुई। गोयंका जी की बात याद आ गई, हमने भी अटेंड किया शिविर। उन्होंने कहा कि एक बार बर्मा में ऐसे ही विपස්සना का शिविर लगा हुआ था। एक धनी आदमी उनका मित्र था, बहुत कहने के बाद वो आ गया शिविर में। तो यहाँ तो गुफाएं नहीं, वहां अलग अलग गुफाएं दी जाती है 1-1 घंटा के लिए। तो उस गुफाओं में गर्मी होती है, तो वो आदमी जो है ये ऊपर वाला वस्त्र निकाल के लुंगी थोड़ा सा ऐसे किए, ऐसे बैठा है। तो गोयंका जी और उनके आचार्य गए, पूछे संवेदना हुई? नहीं, कोई संवेदना। उनके आचार्य ने कहा पीड़ा हुई तेरे को? अरे 3-3 घंटा लगातार बैठा देते हैं, शरीर पीड़ा से फटा जा रहा है, तो उसको संवेदना नहीं है। कहा ये कैसा ज्ञान ध्यान करवा रहे हैं? कम से कम भगवान बुद्ध का तो दर्शन होना चाहिए, 10वें अवतार है, उनकी साधना है। वो जितना भी निर्देशन किया जाता है सब उल्टा करता है। कहीं आप लोग भी तो ऐसा नहीं कर रहे? बड़ा बढ़िया प्रसंग आ गया, कहना ही पड़ेगा। 4 भंगेड़ी जानते हैं तो भांग पीते हैं। शराबी तो और होता है, भंगेड़ी और होता, भांग पी करके मस्त हो जाते हैं। जैसे अगर कोई भंगेड़ी पंडा मिल जाए ना बनारस में और कहे बच्चा जरा जलपान करा दो, तो नया आदमी चक्कर पड़ जाएगा, वो 5 किलो रबड़ी खा जाएगा। तो वो 5 भांग पी करके लोग मस्त थे गंगा के तट पर, और सोचे कि आज गंगा के पार चलेंगे, चांदनी रात में खूब सैर करेंगे, उधर घूमेंगे। अब आ गए, नौका बधी हुई थी खूंटे से, और वो लोग आ गए चारों और लगे चप्पू चलाने, चलाते चलाते। नशा तो था ही, कोई थकता ही नहीं था, बारी बारी से चलाते 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 चलाते। आजकल का समय था मई जून का, 4 बजा तो प्रकाश आया। तो किसी ने कहा अरे देखो हम लोग कितने दूर पहुंच गए, बहुत दूर पहुंच गए होंगे। तो एक आदमी को थोड़ा होश आया तो देखता है और कूद के बाहर आता है, तो वो सिर्फ हंसता है। तो 3 आदमी का अरे बेवकूफ पता था क्यों नहीं, कहां पहुंचे? वो हंसता है, काली हंसता है। तब तक तो दूसरा भी आ जाता है, वो भी कूदता है, वो भी देखता है, वो भी हंसने लगता है। बात यह हुई थी कि वो चारों नशे में नाव जिस खूंटे में बंधी थी वो रस्सा नहीं खोला था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 4-4 दिन तक साधना किए और खूंटे में रस्सा बंधा रहे, हमारा गुरु हमारा ज्ञान। ऐसे ही समय खत्म हो जाएगा। इसलिए विवेक करो, विचार करो। अगर आए हो तो पूरा 100 डिग्री तक मन को हीट दो। 99 डिग्री तक देगा कोई सफलता नहीं। जैसे पानी को 99 डिग्री तक उबालो
फिर भी बाप नहीं बनेगा जब तक 100 डिग्री नहीं होगा। उसी तरह से ये ध्यान साधना अगर 100% आप समर्पण भाव से समझ करके करेंगे तो निश्चय ही ये मन वाष्पित हो जाएगा। ये मैं गारंटी से कहता हूं। हमने सिर्फ एक कोर्स किया था, 10 दिन का एक कोर्स। ये हमारे गुरु भाई भी हैं, गुरु जी हैं, गुरु भाई हैं। एक कोर्स के बाद ही हमने ध्यान लगाना शुरू कर दिया, शिविर लगाना शुरू कर दिया, और लोग इतराज भी करने लगे। लेकिन वो पहले की साधना थी और पूरी लगन थी, पूरी समर्पण था। ये आए, इन्होंने कहा कि महाराज ये ध्यान करना। मैं कहा, अंदर हम आया, अरे 27 साल मुझे गुफा में रहते हुए हो गया, मुझे तो आत्म साक्षात्कार हो गया, मैं क्या ध्यान करूंगा। इस हमारे गुरु जी गुरु भाई आए तो फिर हमने सोचा, अरे स्वामी रामकृष्ण परमहंस तो 20 जगह दीक्षित हुए थे, क्या मैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस हूं? चलो चलूंगा, जरूर चलूंगा। तो इनके कहने से नहीं, कई बार आए, फिर साथ ले गए, फिर इन्होंने कोर्स कराया। तो साधना तो वही है, लेकिन ये संवेदना वाला पॉइंट नहीं है। ये संवेदना वाला पॉइंट न होने से अंदर के जो अनुसय क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, वे नहीं खत्म होते हैं, और तब तक जो है जन्म मरण खत्म नहीं होता। तो वो अनुसय क्लेश मिटाने के लिए ही इतना परिश्रम आप लोग कर रहे हैं। और आप लोगों की मंगल कामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जो जो तप करण हो परित्राण सबके हृदय प्रज्ञा जगी साक्षात होय निर्वाण। सर्वदा भला हो, सर्वदा मंगल हो, सर्वदा कल्याण हो। सभी साधकों के अंदर प्रज्ञा की जागृति हो, सभी साधकों को निर्वाण का साक्षात्कार हो। सभी प्राण विश्राम करें।